वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखा तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 200 का लाइक है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपके सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो एक ओलेना नाम की औरत जो है वो जंगल में भाग गई होती किसी से बचने के लिए, लेकिन वो चीज़ जो उसको मैं भी पकड़ लेती है। बट ये ओलेना का सपना होता है, क्योंकि ओलेना अभी रहती है अपने पति के साथ है, जिसका नाम है आंडे। इनका एक कुत्ता भी होता है, उसका नाम होता है ओजी। ओलेना अपनी आंट को कॉल करती है एंड सपने के बारे में बताती है, तो वो कहती है कि ये हो सकता है कुछ साइन हो मौत का, लेकिन ओलेना इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो जगह होती है कोनोटॉप 23 फरवरी 2024। दोनों ऐसे टपाटप करते हैं कि इनका कुत्ता भी देख के शौक हो जाता है। बट ये लोग जिस जगह में रहते हैं उस जगह में जो है कुछ बाहर देश के भी सिपाही लोग कब्जा करने के लिए जो इनके देश में घुस चुके थे। तो नॉर्मल टाइम में जो है उनकी गाड़ियाँ एंड टैंक ये सब घूमती रहती है बाहर। ये लोग उनसे बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो आर्मी जो इनको रोक ही लेती है रास्ते में। इनमें से जो 2-3 होते हैं वो तो हवसी इंसान होते हैं, इनसे कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ये लोग तब भी कोई जाने नहीं देते इनको, जिसके वजह से जो है आंडे अपना गन का इस्तेमाल करता है एंड एक सोल्जर जो है वो मर जाता है एंड दूसरा जो जवान होता है उसके पैर ही टूट जाता है, क्योंकि आंडे जो उसके पैर के ऊपर से गाड़ी निकलता है। इसके बदले वो लोग भी इनके ऊपर गोली चलाते हैं। किसी तरीके से ये दोनों जो है पहुंच जाते हैं आंट के घर में, लेकिन यहाँ पे दोनों जख्मी होते हैं, यानी कि आंडे एंड इनका कुत्ता। लेकिन आंडे जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो मर जाता है ओलेना के सामने ही। ओलेना कुछ कर नहीं पाती है। ओलेना जो है अभी देखती है जो सपने में वो चीज़ को देखी थी, या फिर क्रिएचर या फिर जो भी, वो जो है वो आंडे को लेके जा रहा है, यानी कि उसके आत्मा को शायद से, जिसके वजह से जो है ओलेना अभी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो यहाँ से जो है अभी इन सब से बदला लेना चाहती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। जैसे कि अभी आंट के घर में होती है ओलेना, तो वो यहाँ पे एक दीवार तोड़ के अंदर घुस जाती है। अंदर एक सीक्रेट टनल जैसा कुछ होता है, बट ये जगह जो है काफ़ी पुरानी चीज़ों से भरी हुई होती है। यहाँ पे एक शीशा होता है जिसके सामने जो है ओलेना खड़े होकर उसके हाथ का नस काटती है, जिसके वजह से जो है ओलेना को यहाँ पे कुछ पावर मिलती है ईविल वाली। ये जो जगह होती है एक छोटी सी गांव के इलाके में होती है, यानी कि ओलेना की आंट का जो गांव है उसी में ही उनका घर होता है। बट ये जो आर्मी जो है इसी गांव में भी पहुंच चुकी थी। ये आर्मी जो अपने टैंक के साथ जो है इस गांव में घुस के जो है सब लोगों के ऊपर घर के अंदर नज़र रखते हैं एंड चेक करते हैं। ये आर्मी जो है, इनमें से 2-3 आर्मी जो है वो एक लड़की के घर में घुस के जो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। बाहर जो एक बुढ़िया इनको बताई होती है कि इनको यहाँ से चला जाना चाहिए, तो ये लोग उसको गोली मारते हैं। जिस लड़की के साथ ये लोग ज़बरदस्ती किए थे उसको ये लोग कमांडर के पास ले आते हैं। तो कमांडर कहता है कि ये सब झाट का काम मत करो, अगर करते हो तो कहीं पे जाके दूसरी जगह में जाओ। यानी कि इनका जो गांडू कमांडर जब इनके साथ दे रहा था इनडायरेक्टली इनके साथ। इनमें से एक जवान जब खाया होता है तो उसके मुंह से जो है वो एक नोट निकलती है एंड उसमें लिखा होता है कि तुम लोग गांडू जैसे मर जाओगे। इनको लगता है ये सब मजाक है, लेकिन जो आदमी ने मुंह से कागज़ निकाला था वो उसके आंख और नाक से खून निकल के वो गांडू जैसे मारा जाता है इनके सामने ही, एंड ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं अभी। जैसे कि उस गांव से ये लोग उस लड़की को लाए थे अपने साथ, ये लोग रखे थे, तो जो गांडू ज़बरदस्ती किया था वही साला उस लड़की को किसी जंगल के रास्ते में छोड़ के चला जाता है। तभी ओलेना उसके सामने आती है एंड उसको बदला के लिए कहती है। इनमें से एक जवान जो है वो सपना देखता है कि एक औरत जो है वो इनको कह रही होती है कि तुम लोग गांडू जैसे मर जाओगे। तभी इनमें से एक जवान जो है वो जब मुँहता होता है जंगल के अंदर तो वो खून देखता है। इन्हीं का ही साथी जो है वो कुछ सुनता है एंड वो बेहोश हो जाता है। तभी तीसरा वाला आदमी जो है वो भी जंगल में कुछ आवाज़ सुनता है, लेकिन ये एक कौवा होता है। अजीब बात ये होती है कि इस जंगल में उसको पैसे दिखते हैं नीचे, जिसको वो ले जाता है अपने साथ, यानी कि वो एक एक करके उठाता है लालच के लिए, क्योंकि ये बहुत लालची होता है इसलिए। अगले दिन जो है इनके साथ अजीब चीज़ होती है कि ये लोग जो है इनके फ़ोन में एक साथ इनको मैसेज मिलती है कि तुम लोग गांडू जैसे मर जाओगे। तो ये भी इनको लगता है कि ये मजाक झाटू है। इनके कुछ साथियाँ जो है वो मिसिंग होते हैं, तो ये लोग सब लोग ढूंढते हैं मिल के। तो जंगल के अंदर ही ये लोग देखते हैं कि कुछ वो पुतला जो है वो लटका हुआ है। तभी ये लोग नीचे जो है वो फुटस्टेप देखते हैं, इन्हीं का ही आदमी का होता है इनके हिसाब से, तो जिसको ये लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करके एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ के पास ही जो है इनके साथी को जो है बांध के रखा गया था। ओलेना जो इन्हीं के आसपास ही कहीं होती है, तो वो एक पुतले का या फिर गुड़िया का इस्तेमाल करती है इस आदमी को मारने के लिए। इनके सामने ही जो ये आदमी फट जाता है। हालांकि वो जो आदमी जब फटता है मे बी ग्रेनेड से, तो इनको लगता है कि ये सब नेचुरल चीज़ है, कोई ऐसे भूतिया चीज़ नहीं है। तभी रात के टाइम में जो ओलेना अपने पावर को बढ़ाना चाहती है, तो जिसके वजह से जो है वो जो उसे दिखता था वो ईविल वाला क्रिएचर उसको अपने अंदर ले लेती है
अगले दिन जो है आर्ट देखते हैं कि बहुत से मरे हुए कौवा जब वो आसमान से गिर रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो आर्ट जो है काफ़ी समझाती है ओलेना को कि उसको ये डार्क फोर्स जो है पावर जो भी वो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन ओलेना कहती है कि वो बस बदला लेना चाहती है। तभी इनमें से एक जवान जो है उसको अपने पत्नी और उसके बच्चे का जो है मरा हुआ फ़ोटो मिलता है। एंड वो सच में मरे हुए होते हैं, वो किसी को नहीं पता, लेकिन उसको वो फ़ोटो मिलती है जिसमें दिख रहा था कि वो सब मर चुके हैं, उसकी पत्नी और बच्चा। इनको जो जंगल से जो लकड़ी का जो भी वो चीज़ मिलता है भुटिया जैसा, यानी कि वो डॉल जैसा कुछ भी जो लटका हुआ था, उसको ये लोग जब जलाते हैं तो उसमें से ग्रीन कलर की फ्लेम निकलती है, जो कि अजीब बात होती है। जिस आदमी को जो है मारा हुआ उसके पत्नी और बेटे का फ़ोटो मिलता है, वो आदमी अभी पागल होकर वो टैंक का इस्तेमाल करता है। ये आदमी जो है टैंक चला के जो है वो इन्हीं के साथी का कैंप को जो वो तबाह कर देता है, क्योंकि वो पागल हो चुका था। उसे जो है बस ओलेना ही दिखी थी आसपास। यही आदमी जो है 2 से 3 साथियों को जो है कुचल देता है टैंक से ही पागल होके। इसके बाद जब रुकता है तो इसी के साथी लोग जो है इसको निकाल के पीटते हैं। ये लोग जिस जगह में कैंप बने थे उस जगह में से एयर स्ट्राइक होती है, जिसके वजह से ये लोग इधर उधर भागते हैं। इनमें से एक जवान जो है यहाँ पे धुएं में खो जाता है, यानी कोहे में। एंड वो देखता है साइकिल जिसमें कि खून लगी हुई थी। तभी अचानक से वो एक लटकी हुई औरत को देखता है। एंड वही लटकी हुई औरत जब वो कहती है कि उसको गोली क्यों मारा उसने। एक्चुअली ये वही बुढ़िया होती है जो कि इनको गांव में मिली थी। एंड ये लोग फालतू में ही उसको गोली मार देते हैं। इन्हीं में से एक जवान जो है वो कहीं पर अटक जाता है, तो ओलेना उसके सामने कुछ लिखती है। थोड़ी देर बाद जब इस आदमी के पास ये लोग पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि इसका जो दिल है वो कोई निकाल दिया है, क्योंकि ओलेना जो उसके दिल को निकाल कर भी खा रही होती है। भाई इनमें से एक जवान जो वो कहता है कि इस जगह की जो है थोड़ी सी पास्ट वाली कहानी सही नहीं है, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ को मानते हैं सच में। तो ये लोग इसके बात को सुन के मजाक समझते हैं, उसको बोलते हैं ये गांडू साला पागल हो चुका है। तभी इनमें से एक जवान जब ओलेना को देखता है जंगल के बीचों बीच कहीं। अगले दिन जब इनके आंखें खुलती तो ये लोग देखते हैं कि इनके कैंप के आसपास जितने भी लोग डेड बॉडी को दफनाए थे वो डेड बॉडी अभी मिसिंग होती है। तो इनमें से एक जवान जब मुँहता होता है तो उसके रॉकेट से जो है कीड़ा निकलता है, जिसको देख के तो उसकी गांड ही फट जाती है। या ये जवान जो है वो उल्टी करके भागता है गाड़ी की तरफ। एंड वो कार चला के कहीं जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मैं भी वो कहीं अटक जाता है। तो ये सब लोग जो अभी जब जंगल के रास्ते में जाते हैं तो एक देखते हैं कि एक पेड़ में जो है जो इनके पास डेड बॉडी थी वो सब टुकड़े में यहाँ पे टंगी हुई थी। इनमें से एक जवान इसको इतना देख कर डर जाता है कि वो अपने आप को ही गोली मार देता है इनके सामने ही। उसके हिसाब से उसे इस तरीके से मारना नहीं है बिल्कुल भी। तभी कमांडर जो होता है इनका बॉस, वो देखता है ओलेना को एंड उसके ऊपर जो है गोली चलाता है अपने साथी के थ्रू। तभी इनमें से एक जवान जो ज़बरदस्ती किया था उस लड़की के साथ, तो उसी के घर में वो जाता है साला। एंड ये लड़की जो है कुल्हाड़ी पकड़ के वो छुपी हुई थी। तो ये आदमी माफ़ी मांगता है, लेकिन उसका मकसद होता है कि उसको जैसे मारे, जिसके वजह से जो लड़की है उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है इसके ऊपर। एंड ये जो बलात्कारी जो है गांडू साला मर जाता है। ओलेना अभी आर्ट के घर में होती है तो उसको भी कुछ गोली लगी थी, तो उसके आर्ट ही उस गोली को निकालते हैं। यानी कि ओलेना के पास पावर तो होती है, लेकिन वो तब भी जख्मी होती है अगर उसके ऊपर हमला होती है तो। अभी जो है इस कैंप के जितने आर्मी आए थे उनमें से बस 4 लोग ही बचे हुए थे, जो कि आर्ट के घर में पहुंच जाते हैं ओलेना को मारने के लिए। लेकिन बाहर जो है 2 जवान होते हैं। इनमें से एक जवान वही बलात्कारी, उसका साथी तो मर चुका है, अभी यही वाला गांडू बच्चा है। बट अपने ही आदमी के साथ वो कुछ बातों को लेके झगड़ा करता है एंड वो उसी को ही मार देता है साला गन के थ्रू। आर्ट के घर में जो वो कमांडर होता है जो कि जैसे तैसे जो ओलेना को पकड़ लेता है एंड उसको वो टपाटप करने की सोचता है, तो सोचता नहीं वो करता भी है, लेकिन ये होता है उसी का ही आदमी जिसके साथ वो गांड मारा था। ये देख के जो है कमांडर शौक हो जाता है कि एक्चुअली ये सब हुआ क्या, अपने ही आदमी की वो कैसे गांड मारा था। तभी अचानक से इसके सामने ओलेना चली आती है जिसको ये मारता है, लेकिन ये उसी का ही आदमी होता है। अभी बस कमांडर गांडू ही बचा हुआ होता है जिसको कि ओलेना मारने ही वाली होती है। तभी आर्ट कहती कि वो प्रेग्नेंट है। ओलेना इस बात को यकीन तो नहीं करती कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है सच में। इसकी वजह से मैं भी वो कमांडर को नहीं मारती है। तभी ओलेना के सामने उसका जख्मी कुत्ता भी आता है जो कि अभी सही सलामत होता है। इस बात को अभी 9 महीने हो चुके हैं। ओलेना अभी अपने बच्चे के साथ होती है अभी सक्सेसफुली। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो मेनली ओलेना एक चुड़ैल थी जो कि नॉर्मल ज़िंदगी जी रही होती है आंटे के साथ, लेकिन जब उसका पति मर जाता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है उस आदमी के ऊपर, जिसके वजह से जो है वो पागल होकर बदला लेने के बारे में सोचती है एंड उस चीज़ को वो करती भी है। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कौन सा टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।